हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नेहा अपने पति राजू और अपने 2 बच्चों के साथ रहा करती थी। नेहा प्रेग्नेंट थी। नेहा का पति मजदूरी कर अपने दोनों बच्चों और अपनी प्रेग्नेंट पत्नी का पेट पालता था। ऐसे ही एक दिन रोशन मजदूरी करके घर जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से रोशन अपाहिज हो जाता है। ये देखकर नेहा रोते हुए अपने पति के पास बैठकर उससे कहती है, रोशन जी, ये क्या हो गया? बताओ, अब घर में ना तो राशन है ना ही पानी। अब मैं आपकी दवाइयाँ और बच्चों के साथ इस घर को अकेले कैसे संभालूंगी? नेहा, भगवान ने सच में मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मुझ जैसे गरीब और मजदूर को अपाहिज कर उन्होंने ना जाने मुझसे कौन से जन्म का बदला लिया है। इस अपाहिज बने शरीर का मैं क्या करूं, जब ये शरीर अपने बीवी बच्चों को ही पाल नहीं सकता तो। नहीं रोशन जी, आप ऐसा मत बोलिए। आप भगवान को दोषी मत ठहराइए। याद रखना, भगवान जो करता है वो अच्छे के लिए ही करता है। नेहा, अगर भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा करता तो वो हमें किसी चीज से मिलवाता, किसी अच्छी कंपनी में मुझे काम दिलवाता ना। क्यों इस तरह मुझे अपाहिज बनाकर इस घर में बैठाता। नेहा जैसे तैसे रोशन को समझाती है। इसके अलावा नेहा और करती भी तो क्या, उसके पास कोई और रास्ता नहीं था सिवाय रोशन को समझाने के। इस तरह नेहा उसको समझा बुझा कर सुला देती है, तो वहीं वो अपने दोनों बच्चों को भी सुला देती है। एक तरफ तो रोशन और नेहा के 2 बच्चे सुकून की नींद सो रहे थे, तो वहीं नेहा रात भर सो नहीं पाती, क्योंकि उसके दिमाग में एक ही बात चल रही थी। आखिर वो अपने बच्चों और पति का पालन पोषण कैसे करेगी। नेहा अपने पति और बच्चों की तरफ देखती है और खुद से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरे दोनों बच्चे आज भूखे सोए हैं। मेरे पति भी सिर्फ पानी पीकर ही सो गए। ऐसे में मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्यों ना मैं किसी से कुछ मांग कर अपने बच्चों को खिला दूँ। हाँ, यही सही रहेगा। मैं अगली सुबह कुछ घरों में भीख मांग लूंगी और अपने पति और बच्चे को खिला दूंगी। नेहा पूरी रात यही बात सोचती रहती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। सुबह होते ही नेहा की बड़ी बेटी राधा, जो कि केवल 8 साल की थी, अपनी माँ नेहा से कहती है, माँ, भूख लग रही है, खाने के लिए कुछ नहीं है क्या? कल रात को भी मैंने और नैना ने कुछ नहीं खाया था। हम दोनों को भूख जोर से लग रही है। हाँ मेरे बच्चे, मैं अभी तुम लोगों के लिए खाने का जुगाड़ करती हूँ, तुम चिंता मत करो। इस तरह नेहा अब अपने घर से बाहर निकलती है और घर घर जाकर लोगों का दरवाजा पीटकर खाने की भीख मांगती है। और ऐसे ही वो एक औरत के पास पहुंचती है और उससे बोलती है, दीदी, कुछ खाने के लिए दे दो। भगवान आपका भला करेंगे। मेरे दोनों बच्चे और मेरा अपाहिज पति घर में भूखे हैं। साथ ही मैं प्रेग्नेंट भी हूँ। मुझे कोई बाहर काम नहीं दे रहा है, इसलिए अब अगर आप मुझे कुछ खाने को दे देती हैं तो आपकी बहुत कृपा होगी। चल चल निकल यहाँ से। अरे, जब तू इतनी ही गरीब थी तो ये मटका करना जरूरी था? ना जाने कहाँ कहाँ से मुंह उठाकर भीख मांगने के लिए आ जाते हैं, वो भी सुबह सुबह। सारा दिन खराब हो गया इन भिखारियों की शक्ल देखकर। इस तरह वो औरत नेहा के मुंह पर अपना दरवाजा बंद करके चली जाती है। तो वहीं बेचारी नेहा अपनी आंखों में आंसू लिए उस औरत के दरवाजे पर बैठ जाती है। वहाँ से आते जाते लोग नेहा को और उसकी हालत को देखकर जा रहे थे, लेकिन उसकी मदद करने कोई नहीं आता। बेचारी नेहा प्रेगनेंसी की हालत में भी अब दर दर की ठोकरें खाते हुए लोगों से जैसे तैसे भीख मांगती है और आज के खाने का जुगाड़ कर लेती है। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आज मैंने अपने बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर लिया। लेकिन आखिर कब तक मैं यूं इस तरह भीख मांगकर अपने बच्चों को खिलाती रहूंगी? नेहा ये सब सोच ही रही थी कि ऐसे ही अब शाम होती है और एक बार फिर से सभी लोग सो जाते हैं, तो वही नेहा भी खाली पानी पीकर सोती है। नेहा 2 दिन से भूखी थी, इसीलिए उसको अचानक ही लेबर पेन शुरू होता है, जिस वजह से वो दर्द में चिल्लाने लगती है। बेचारा रोशन, वो तो अपाहिज था, इसीलिए वो कुछ कर नहीं पाता। तो वहीं उसके दोनों बच्चे गांव में जाकर लोगों के दरवाजे पीटने लगते हैं और कहते हैं, आंटी आंटी, मेरी माँ के पेट में दर्द हो रहा है, चलो ना चलकर देख लो एक बार माँ को। बच्चों की मासूमियत और उनकी आंखों में आंसू देखकर कुछ औरतों को दया आती है और वो सभी नेहा के घर आती हैं। कुछ औरतें नेहा की डिलीवरी करती हैं, तो वहीं कुछ औरतें बच्चों को भूखा और रोता बिलखता देखकर अपने घर से खाना लाकर देती हैं और उन बच्चों को खिलाती हैं।
जैसे तैसे नेहा का एक लड़का होता है। जहाँ एक तरफ नेहा को अपने बेटे होने की खुशी थी, तो वहीं दूसरी तरफ जब वो अपनी दोनों बच्चियों और अपाहिज पति का चेहरा देखती है तो उसको अफसोस होता है और इसीलिए अब वो दुखी हो जाती है। उसको दुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे कहती है, नेहा बहन, बुरा ना मानना, एक बात कहूँ पर? जी जरूर, बोलिए ना। नेहा, तुम्हारा पति है अपाहिज, साथ ही तुम्हारे 2 बच्चे हैं, ऊपर से अब ये तीसरा भी पैदा कर लिया तुमने। एक बात बताओ, जब तुम जानती हो कि तुम्हारा गरीबी में आटा गीला हो रखा है, तो ये तीसरा बच्चा पैदा करना जरूरी था? अब कहाँ से पेट भरोगे तुम अपने पति और अपने 3 बच्चों का? नेहा अपनी पड़ोसन को जवाब नहीं दे पाती और अपनी आंखों में आंसू लिए अपने छोटे बच्चे की तरफ टुकुर टुकुर देखती है। उसको इस तरह से देख पड़ोसन अपना मुंह चिढ़ाते हुए कहती है, देख बहन, तू इतनी गरीब है, ये चलेगा, लेकिन जरा अपने बच्चों के बारे में सोच लियो। मेरा काम तो तुझे आगाह करना और समझाना था, बाकी तेरी मर्जी है, तो खुद देख लियो। इस तरह उसकी पड़ोसन वहाँ से चली जाती है और नेहा अपने बच्चों की तरफ देख उनके खाने पीने की चिंता करती है। वो सोचती है कि आखिर वो अपने बच्चों का पेट भरे तो भरे कैसे। तभी उसकी नजर अपनी छोटी बेटी नैना के हाथों में पकड़े पोस्टर पर जाती है, जिस पर उसकी बेटी को कुछ पड़ोसनों ने खाना दिया था। नेहा नैना से वो पोस्टर लेकर उसे पढ़ती है और उसमें लिखा था, यहाँ 5 मजदूरों की जरूरत है, पढ़े लिखे अनपढ़ ग्रेजुएशन सब चलेगा, हर दिन का 500 मिलेगा। इस पोस्टर को देखकर नेहा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो खुद से कहती है, क्यों ना मैं मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल लूं, इसी बहाने मुझे काम भी मिल जाएगा, साथ ही मैं अपने बच्चों को भी अच्छे से पाल सकूंगी। अगले दिन नेहा अपने छोटे बच्चे को अपनी साड़ी के सहारे अपनी पीठ पर बांधती है और मजदूरी के लिए निकल जाती है। कुछ देर बाद जब वो ठेकेदार के पास जाती है, तब वो उसे कहती है, साहब मुझे काम की बहुत जरूरत है, इसलिए मुझे काम पर रख लीजिए। उसकी ये बात सुनकर ठेकेदार उसे ऊपर से नीचे तक देखता है और उसके पास एक छोटा बच्चा देखकर उससे कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? जी मेरा नाम नेहा है, आप मुझे काम दे देंगे तो आपकी बहुत कृपा होगी। हम तुम्हें काम तो दे देंगे, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे पास एक छोटा बच्चा है और अगर बच्चा लेकर तुम काम करोगी तो तुम्हें ही बहुत प्रॉब्लम होगी। बूझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? ठेकेदार साहब, आप मेरे बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद ही कर लूंगी, बस आप मुझे काम दे दीजिए। देखो बहना, ये मजदूरी वाला काम है, बहुत ही कठिनाई होवत है, समझ रही हो ना तुम हम क्या कहना चाह रहे हैं? मैं समझ रही हूँ, पर मुझे काम की बहुत जरूरत है, मुझे काम दे दीजिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ। ठेकेदार अब उसके बच्चे को ध्यान में रखते हुए उसको चाय बांटने का काम देता है और इस तरह अब नेहा अपने बच्चे को अपनी पीठ पर बांधकर चाय बनाती है। इस तरह से अब शाम होती है और जब ठेकेदार सबको आज की दिहाड़ी देता है तो वो सभी को 500 रुपए देता है, लेकिन नेहा को सिर्फ 300 रुपए। ये देखकर नेहा कहती है, साहब सभी को तो आप 500 रुपए दे रहे हैं, लेकिन मुझे आपने सिर्फ 300 रुपए ही दिए, ऐसा क्यों? देखो, उन सभी का मेहनत वाला काम है और तुम्हारा काम सिर्फ चाय बनाकर बांटने का, इसीलिए मैंने तुम्हें केवल 300 रुपए ही दिए। तुम समझ रही हो ना हम क्या कहना चाह रहे हैं? हमने तुम्हारा ही अच्छा सोचा है, इसीलिए हम तुमको ये आसान वाला काम दिए हैं। बाकी करना है तो करो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी बहन। 300 रुपए खराब नहीं थे, दिन का खाना तो आ ही जाता है। ये सोचकर अब नेहा चाय बनाने के साथ साथ चाय बांटने का काम भी करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।